कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं। गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। पीडीए का मतलब ये भी है प्रेम, दया, अपनापन। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश की सियासत इस तरीके से गरमाई है, सीटों के लिहाज से, गठबंधन के लिहाज से, कि आने वाला चुनाव कितना दिलचस्प होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अमर उजाला के मंच पर एक बड़ी बात कही। संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गठबंधन हमारा जो है वो जीत का होगा, सीट का नहीं। इसमें एक बड़ा संकेत छुपा था। सबने इसे अपने अपने हिसाब से लिया, लेकिन संकेत इस बात का कि जो भी सीटें तय होंगी वो अखिलेश यादव की टेबल से तय होंगी। दूसरी बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी मायावती के दरवाजे पहुंची, जहां से मायावती ने बिल्कुल भी हामी नहीं भरी कि वो साथ चुनाव लड़ेंगी या नहीं। ये तय है कि गठबंधन वाला ये जो खेल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, इससे सियासत अपने चरम पर है। 403 सीटों पर अखिलेश यादव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वो उनकी तैयारी उन सीटों पर है। इसका क्या मतलब और क्या मायने हैं और किस तरह से यूपी के ये दो लड़के फिर से चुनाव से पहले चर्चा में हैं, इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकारों का शानदार पैनल मौजूद है। रामकृपाल सिंह जी अस्वस्थ थे, काफ़ी दिनों बाद लौटे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं और संजय राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग सर, अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट कि भाई हम तो पुराने गठबंधन है, हमें गठबंधन का अनुभव है, हम जानते हैं गठबंधन करना, बहुत सारी बातें। हमारे संपादक जी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने यही बात कही। उसके बाद उन्होंने कही कि और आप उसके लिए परेशान मत होइए, ये सीट का गठबंधन नहीं होगा, यह जीत का गठबंधन होगा। क्या मतलब समझे इसका? आप क्या समझे? मतलब मैं तो जो समझी वो समझी। देखिए, जीतने के लिए उनका एक तरह से देखा जाए तो कोई भी गठबंधन होता है वो जीत के लिए ही किया जाता है कि हम जीतेंगे और फर्दर आगे राजनीति में क्या बनने वाला है। लेकिन अभी तक का अनुभव सबका ये रहा है, जिसने राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन किया वो हार गया। तो समस्या यहाँ पे आ जाती है कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जीत का गठबंधन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो शायद राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके अलावा एक चीज देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए प्रतीक्षा जी, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, राहुल गांधी जी जब भी कोई भी चुनाव होता है तो वो पार्टी के इंटरेस्ट के से ज्यादा अपने परिवार का इंटरेस्ट देख रहे होते हैं कि कहाँ पे वो लड़ रहे हैं, कहाँ उनकी बहन लड़ रही हैं, कहाँ उनके इम्पॉर्टेंट लोग जो परिवार से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है वो कहाँ लड़ रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे उनको इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा अभी वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने बहुत बार बुलाया, राहुल गांधी जी नहीं आए, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक रियलिटी है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को गांधी पार्टी बना ली है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। मेरा जो एक बहुत उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके है कि अगर एक जो पिछले दिनों एक चल रही थी बातें कि कहीं वरुण गांधी जी कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और वो यूपी में सीएम पद के दावेदार बनाए जाएंगे, सीएम पद के उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वरुण गांधी जी सीएम पद के दावेदार कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और सीएम के फेस बनते हैं कांग्रेस के, तब शायद राहुल गांधी जी यूपी के चुनाव को बहुत सीरियसली लेंगे। पिछले चुनाव की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ग्राउंड पे कहीं नहीं थी। यूपी में कहीं भी, मतलब उनके आदमी नहीं दिखते आपको। आज समस्या ये है कांग्रेस की कि कांग्रेस अगर अपने 10,000 आदमियों की लिस्ट बनाए तो वो बना नहीं पाएगी। सर, वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करते बस वही मैंने कहा कि उनको सिर्फ खुद प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्ट है और इसके अलावा कहीं को इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल है उनको मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट है। तो ये एक तरह से एक समस्या भी है कि अब वो समस्या ये है कि जब तक स्टेट में ठीक से गठबंधन नहीं होगा तब तक सेंटर में उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और जब तक एक तरह से सहमति सीटों की नहीं बनेगी गठबंधन कैसे होगा। तो यहां मेरा जो मानना है कि अगर जीत का गठबंधन करने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं तो कांग्रेस से तो गठबंधन नहीं होने वाला है। सर, एक चीज मुझे बताइए कि 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं,
ऐसा अखिलेश ने कहा। पहले संवाद के हमारे मंच पर कहा कि ये जीत का गठबंधन होगा, सीट का नहीं। कई बार पूछे जाने पर कि अरे गठबंधन होगा कि नहीं, गठबंधन होगा कि नहीं, फिर उन्होंने इस तरीके का एक मिक्स आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा 403 सीटों पर हमारी अलग से तैयारी हो रही है। ये आप प्रेशर पॉलिटिक्स देखते हैं कि चुनाव से पहले एक जो दबाव बनाने की कोशिश है वो अखिलेश कर रहे हैं, उनकी रणनीति का हिस्सा है, या वाकई में इस बार वो कांग्रेस से एकदम दूरी बना रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि आप याद करिए कि अखिलेश यादव तब बोले जब कांग्रेस मायावती के दरवाजे पे गई। तो कांग्रेस की तरफ से जब ये मैसेज किया गया, यानी दबाव की पॉलिटिक्स शुरू की गई, तो स्वाभाविक है कि जो सीट बांटने वाला है, जिसकी बैसाखी पे आप चलते हो, वो उस पॉलिटिक्स को, उस प्रेशर को क्यों बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए अखिलेश जी की तरफ से कहा गया कि आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपका गठबंधन हमारे साथ नहीं होगा तो हम कहीं पे कमज़ोर होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी 403 सीटों पे तैयारी है। तो कांग्रेस को उन्होंने जवाब दिया है कि यदि आप मायावती, हमको छोड़ के मायावती के साथ जाने का यदि आप प्रयास कर रहे हो तो आप इस मुगालते में मत रहिए कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसके पहले कांग्रेस वहाँ अकेले चुनाव लड़ चुकी है और वो सबके सामने है कि कांग्रेस जब जब अकेले लड़ी है सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। और जो एक दो सीटें कांग्रेस जीती भी है उसमें स्थानीय नेताओं का अपना प्रभाव था, उसमें कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए अखिलेश की तरफ से ये संदेश देना बिल्कुल गलत नहीं है कि कांग्रेस भी इस मुगालते में न रहे कि समाजवादी पार्टी को धमका सकती है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जीतने के हिसाब से ही गठबंधन होगा, तो दो चीज़ें आप समझिए। बिहार को याद करिए, बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया था कि राहुल गांधी गंभीरता से चुनाव को नहीं लिए। तो अखिलेश कुल मिला के ये संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान को कि आपके साथ गठबंधन उसी शर्त पे होगा जब आप सीटों पे इंटरेस्ट लेंगे, यानी जीतने के हिसाब से आप चुनाव लड़ेंगे तभी गठबंधन होगा। अब इसलिए गठबंधन नहीं होगा कि आप है इसलिए सीट दे दी, कि इसलिए हमने सीट दे दी, गठबंधन धर्म को हम निभाएं। यानी गठबंधन धर्म की एक नई परिभाषा उन्होंने उत्तर प्रदेश में रखी है, नई शर्त रखी है कि आपको सीट हम जो देंगे उस पे लड़ना होगा और उस पे आपको जीतना होगा, मेहनत करनी। यानी कि कुल मिला के बिहार का रिजल्ट वो उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहते। इसलिए अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ स्पष्टता के साथ बात कर रहे हैं और मुझे लगता है उसी स्पष्टता के साथ ही गठबंधन होगा। पूर्णिमा मैम, मायावती पहले से कह चुकी हैं कि वो अकेले लड़ेंगी, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब जब अखिलेश से आपके सॉफ्ट कॉर्नर थे या समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो फिर आप अगर बीएसपी के दरवाजे जा रहे हैं, मायावती के दरवाजे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को तो खराब लगेगा कि भाई बात नहीं कर रहे हो और सीधे वहां जा रहे हो। इसलिए उन्होंने शायद ये कह दिया होगा। कांग्रेस की ये चूक थोड़ी सी बहुत जल्दीबाजी वाली नहीं लग रही है, जो उनके लिए दिक्कत करेगी सीटों में भी, गठबंधन में भी? यूपी में अभी अपना रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें, वो किस पार्टी के साथ जाएं कि उनका अपना इलेक्टोरल जो प्रॉस्पेक्ट है वो बेटर हो, ये कांग्रेस को अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ना समझ में आ रहा है। वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। आप देखिए 17 में कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, 17 में ही ना, 17 में योगी जी आए थे, हाँ। उस समय समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, बुरी तरह से इनकी हार हुई, योगी जी सत्ता में आए। फिर जो 19 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें इन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। अगर आपने 17 में समाजवादी पार्टी के साथ किया था अलायंस, तो उसको शायद अगर आप कंटिन्यूड रखते, 1 साल 2 साल उस पर काम करते, तो 19 वाले चुनाव में हो सकता है उसका कुछ फ़ायदा मिलता। वो सारा कुछ छोड़ के आप एकदम से मायावती की तरफ चले गए, आपने लोकसभा चुनाव उनके साथ अलायंस करके किया। तो ये जो थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन कांग्रेस के हैं, मेरे ख्याल से उसकी एक वजह भी है कि कांग्रेस का अपना ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है नहीं, फुट सोल्जर्स इनके पास है नहीं। तो ये कौन सी पार्टी के पास अच्छे फुट सोल्जर्स हैं जो कि इनको भी थोड़ा सपोर्ट दे सके, ये उसको तलाश रहे हैं। मुझे लगता है यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है यूपी में। कांग्रेस को अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो वो अभी भी मुझे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत एक्टिविटी अब इनकी दिखने लगी है वहाँ सड़कों पे। तो कांग्रेस अगर चाहती है कि उसको अलायंस करना है और अपने थोड़े बहुत गिव एंड टेक के साथ करना है, बिल्कुल सरेंडर करके नहीं करना है, कि इसको अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना होगा। लोकल लेवल के जो नेता हैं जिनकी कि वहाँ प्रेजेंस है, जो कि अपना कुछ एक स्टैंडिंग रखते हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा,
तब जाके इनकी स्थिति कांग्रेस की यूपी में मजबूत होगी। अखिलेश चूंकि मजबूत पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, अखिलेश का बहुत बड़ा जनाधार है यूपी में, तो वो अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और वो अपना जो बार्गेनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्लियर कर रहे हैं, तो इसमें भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी अपना नफ़ा नुकसान देख के ही दूसरी पार्टी के साथ करती है अलायंस। दरार नहीं है, चुनावी व्यापार, चुनावी व्यापार तो है ही, दरार नहीं है। मैं ये सिर्फ वो जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है वो शुरू इस बयान के बाद से हो रही है, ये मुझे लगता है। आप लोगों को याद होगा उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद कहा था कि कांग्रेस ने कैंपेनिंग ढंग से नहीं की, इसलिए उनको उतनी सीटें नहीं आई। तो ये बात सच है, कांग्रेस ने बिहार में अलायंस किया, लेकिन वो कैंपेनिंग के बाद उनका सेकेंड हाफ ऑफ द कैंपेनिंग का फेज आते आते उनकी हवा निकल गई थी। हमने ये बिहार में देखा। बंगाल में तो कांग्रेस कहीं खैर थी ही नहीं। कांग्रेस थोड़ा स्टेट इलेक्शंस को लेके बड़ा आलसी रवैया अपनाती रही है और उसकी वजह से वो वीक होती जा रही है। कांग्रेस को मुझे लगता है बीजेपी के मॉडल से सीखना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू का जब अलायंस हुआ था, बीजेपी ने कितने सालों तक, कितने चुनाव दर चुनाव जेडीयू को स्टेट में बड़े भाई का दर्जा दिया हुआ था और लोकसभा चुनाव में वो खुद बड़े भाई की दर्जे में रहती थी, सीटें ज़्यादा कॉन्टेस्ट करती थी। तो ये मॉडल कांग्रेस को अपने अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के सॉलिडिफाई करना होगा, तभी जाके कांग्रेस को कहीं वहाँ पे सफलता मिलेगी। एक चीज़ मैं थोड़ा डाइग्रेस करके, संजय जी ने शायद कहा था अभी कि अब जो हिंदू और मुसलमान की जो बात हो रही है कि हिंदू जाग गया है। पहले हिंदू कुंठा में जीते थे कि कलावा पहनना है तो एक हीन भावना होती थी। मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से हिंदू और कौन से भारत की बात कर रहे हैं। उसी हिंदू और उसी, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी उसी भारत में पैदा हुई हूँ, मैंने इनफैक्ट आज भी कलावा पहना हुआ है। कभी भी इस देश में ऐसा माहौल नहीं रहा कि आपको हिंदू होने पे, कलावा पहनने पे, अपने पूजा पाठ करने पे एक हीन भावना मन में आए कि हम ये जो कर रहे हैं वो कोई दूसरा हीन भावना से ग्रसित होकर कर रहे हैं। वो उनका अपना विचार, वही मैं कह रही हूँ कि ये जो कुंठा वाली भावना है वो हिंदुओं में क्यों आ गई? क्या इसको बीजेपी बढ़ावा दे रही है? क्या इसको किसी दूसरे एजेंडा के तहत बढ़ावा दे के हिंदुओं को सॉलिड अपने बेस में करने की बात चल रही है? इस पे बहुत ध्यान से हिंदुओं को सोचना होगा, क्योंकि वही हिंदू समाज था जिसमें हम भी बड़े हुए हैं, वो भी बड़े हुए हैं। हमने अपने पूरे शोर शराबे के साथ जो नवरात्रि की पूजाएं होती हैं वो किए हैं, सड़कों को घेर के भी किए हैं। छठ की पूजा में सड़क को घेर के हम छठ घाट तक जाते हैं। तो वो कौन से हिंदू समाज की बात कर रहे हैं जो समाज कुंठा में अभी तक जी रहा है? ये आपकी बात थी, वो उनकी बात थी। रामकृपाल सर, जब हम INDIA गठबंधन की बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के समय, तो आपने कहा कि दीवार ही नहीं है तो अस्तित्व और छत की बात कैसे करें, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था आपका, मुझे जितना याद आ रहा है। अब जब अखिलेश ऐसी बात कर रहे हैं, राहुल के लिए सीधा संदेश दे रहे हैं, ममता बनर्जी पहले ही मामला हो चुका है, तो ये जो INDIA गठबंधन है जो NDA के बरक्स बना हुआ, इसका क्या अस्तित्व होगा अब? क्योंकि अभी आप कहते हो कि हमें राज्य के लिए नहीं, हम तो लोकसभा चुनाव के लिए हमारा गठबंधन बना था, फिर धीरे धीरे आप गायब हो जाते हो, फिर दिखने लगते हो। वो जैसे अनुराग जी कहते हैं कि वो शेल कंपनी है, वो बताते हैं कि हम हैं। जब इंडिया अलायंस बना था, आपके शो में और कई जगहों पर मैंने एक बात कही थी कि एक चीज़ धारणा कि चलो हम एक हैं, और वाकई एक हैं क्या? इंडिया अलायंस बना था बेसिकली कि चुनाव में एक साथ लड़ेंगे। सिंपल बात होती है। इसीलिए जब चुनाव आता है तब यही होता है ना, पूरा विपक्ष एक होकर के आ जाए, सब तमाम होकर के आ जाए। एक कैंडिडेट, नीतीश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी का एक कैंडिडेट, विपक्ष का एक कैंडिडेट, याद होगा आपको। ये बेसिकली कंसेप्ट बना था। लेकिन तब भी मैंने ये कहा था कि ये केवल विचार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने एक शब्द कभी मेरे मुंह से निकल गया था किसी और मंच पर, तो काफ़ी मेरी आलोचना हुई कि मैंने कहा विपक्ष की छीछा लेदर ही होगी इस गठबंधन से, और हुआ वही। तो दिख ही रहा है। नहीं, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, इसका उद्देश्य ये था, जब से ये बना है तब से आज की तारीख तक, आज 22 या 23 मई जो भी होगी, एक कोई चुनाव बता दीजिए जहां इंडिया अलायंस इकट्ठा होकर लड़ा हो। एक चुनाव बता दीजिए। तो अल्टीमेटली मुझको ये लगता है कि ये अलायंस इसलिए बना था कि चुनाव के समय तो हम एक दूसरे पर जूता चलाएंगे, सॉरी ये शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, यानी चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे
बाकी समय में हम साथ रहेंगे। इंडिया अलायंस है, जैसे पार्लियामेंट में कुछ बोलना हुआ, इलेक्शन में अलग है, पार्टीज में साथ हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करना हुआ, हम साथ चलेंगे। तो भाई मेरे, ये जो जिस काम के लिए बना था उसका एक उदाहरण तो पेश करते, विधानसभा में करते। आपको याद है उसी विधानसभा में जब अखिलेश इतना कर रहे थे तो कमलनाथ ने क्या कहा था, अरे छोड़ो अखिलेश, वो अखिलेश को याद है, जिसको लेकर के इतना बवाल हुआ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं फिर कहता हूँ, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेर और केला जब एक साथ रहेंगे, आप मुझे बताइए कांग्रेस क्या ढूंढ रही है, क्या तलाश रही है? कांग्रेस तलाश रही है उस अंधे की आंख की तरह के दृष्टि तलाश रही है कि वो जो मेरा कोर स्ट्रेंथ थी कहाँ चली गई। कहाँ चले? वही कोर स्ट्रेंथ आज सारे विपक्ष के पास है, नेताओं के पास। बिल्कुल आज ठीक। पिछड़ों का जो भी वोट कुछ है बना हुआ, आज मुस्लिम, दलित मायावती एक जमाने में काशीराम ले गए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सिद्धांतों की दोस्ती हो सकती है, बाकी जो चीज़ें ये है, अखिलेश ये ढूंढ रहे हैं कि जो वोट आया है, जो हमने कांग्रेस से छीना हुआ है, बना रहे। बीजेपी तो चूंकि सत्ता में है, वो कम से कम बना रहे, और राहुल ढूंढ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक हमको मिल जाए। तो मैंने कहा ना, पहले क्या होता था कि कांग्रेस डिक्टेट करती थी कि कितनी सीट पर समाजवादी लड़ेगी, कितनी सीट पर मायावती लड़ेंगी। आज उल्टा हो गया है, आज कांग्रेस बैसाखी है क्षेत्रीय दलों की। तो और आप, जब मैंने 2017 की बात की थी तो याद कीजिए, उस समय चुनाव से पहले मेरी बहुत बहस हुई थी, तो मैंने कई कांग्रेसी से कहा था कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, जो साथ लड़के आप पाएंगे उससे ज़्यादा कांग्रेस पाएगी। नतीजा क्या हुआ, मेरी बात में उस समय मतलब खैर नहीं चली, दोनों लड़े और कांग्रेस को 100 में 7 सीटें मिली, सिर्फ 7। और कांग्रेस अगर अकेले ही बूते लड़ती तो मान लीजिए 7 से ज़्यादा ही मिलती, हम कहते हैं 5 भी मिलती, चलो। लेकिन आपका संगठन तो तैयार होता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फार्मर कांग्रेसी, हारा हुआ कांग्रेसी विधायक होता, जो कांग्रेस नहीं कर रही है और इस बार भी नहीं करेगी। अल्टीमेटली अखिलेश, अभी जैसा कहा, अखिलेश तो सारी सीटों में लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से समझौता किस बात का? किस बात का करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जितना अखिलेश यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इनकी जो रीजनल पार्टीज हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस अब उनकी मतलब उनको बैसाखी, मतलब कांग्रेस को उनकी बैसाखी की ज़रूरत है। लेकिन क्या अखिलेश को और तेजस्वी को कांग्रेस की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है? अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो अखिलेश को यूपी में लोकसभा चुनाव में उतनी सीटें मिल जाती क्या? अगर एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव होगा तो किसको नुकसान होगा? और दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा हो जाता है, तो ये बिल्लियों की तरह आपस में लड़ेंगे, इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। एक शेर मैं कांग्रेस के बारे में कह दूं, बड़ा मुझे कभी दया आती है, पुराने दौर का सिक्का हूँ, मुझको फेंक न दे, बुरे दिनों में ये मुमकिन है मैं भी चल जाऊं। तो सर वैसा करके तो दिखाएं, वोटर्स तो साथ आने तैयार है। आप कुछ कह रहे थे? इंडी गठबंधन का जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद वो अनाथ हो गया था। उसके दोनों अभिभावक उसको छोड़ के चले गए थे, नीतीश कुमार जी और ममता बनर्जी। तो इंडी गठबंधन तो आज भी बिल्कुल अनाथ की तरह जीवन जी रहा है। इसीलिए जितने परिवार के अन्य सदस्य हैं वो सब उसको ठुकरा रहे हैं और बार बार जो है कांग्रेस ही दिखाने का प्रयास करे कि नहीं हम उसका पालन पोषण कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उसका पालनहार अब कोई नहीं बचा इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन आज भी अनाथ की स्थिति में है। हाँ, इसको थोड़ा सा यदि नाथ मिलेगा, अभिभावक मिलेंगे तो 2029 के लोकसभा चुनाव में मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन को कोई अभिभावक मिल पाए। संजय सर, बातचीत का आखिरी जो जवाब है, आखिरी जो टिप्पणी है वो आपसे लेंगे। ये जो यूपी के 2 लड़के हैं जो अब युवा हो चुके हैं, प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं, ये जो 2 लड़के हैं, ये अगर साथ नहीं आते हैं 27 में तो बीजेपी इसका कितना फायदा ले पाएगी? क्या गणित आप देख रहे हो? देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस एक अमर बेल की तरह है जिसकी जड़ें नहीं होती। अमर बेल होता किसी भी पेड़ के ऊपर आके लेट जाता और सब कार्यक्रम अपना करता, तो अमर बेल बन चुकी है। इसकी जड़ें नहीं, यानी जो कार्यकर्ता, कैडर, संगठन होना चाहिए, नींव नहीं है।
मतलब हम तो कहते हैं 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक संगठन भी नहीं तैयार हो पाया जहाँ पे लोग अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, महामंत्री हो, जो प्रदेश के लेवल की बात कर रहे हैं, मैं तो देश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अमर बेल बन चुकी है। और एक पिक्चर याद आई थी, आपको याद होगा, राजनीति। तो उसमें तो रीजनल पार्टी के एक बड़े नेता लेटर रहते बोलते, और एक बुजुर्ग नेता आते हैं नेशनल पार्टी के और बोलते हैं कितनी सीट दोगे? बोला अब इतना ही देंगे बस। बोले हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, मुझे इतनी चाहिए। बोले अब सही, अब लेट चुके हो। तो समस्या क्या है कि राजनीति करने के लिए आपको ज़मीन पे रहना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। आप किराए की चीज़ें, किराए की विचारधारा, किसी की सोच लेकर के बड़ा नहीं बन सकते हो। अब आते हैं 2 भाइयों के ऊपर। युवा तो नहीं रहे क्योंकि एक फ्रॉड हो गए अब। हम मतलब रिटायरमेंट की एज पे हैं और दूसरे मतलब कुछ साल में रिटायर हो जाएंगे, तो अब वो तो युवा नहीं रहे। लेकिन हाँ, दोनों की समस्या एक है, मुस्लिम वोट। अगर 2017 की बात करें तो 6.4 कांग्रेस को मिला था, और 22 की बात करें 3.3 या 2% वोट मिले थे। तो सिर्फ मुस्लिम वोट का कटने का अखिलेश यादव का डर है, और बाकी क्या है बता दीजिए कांग्रेस के पास जो कटवा सकते हैं या दे सकते हैं? किसी कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को समर्थन ना दे तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते हैं। तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोट ना बटे, सिर्फ मुस्लिम वोट, और कोई वोट का अखिलेश जी को कोई टेंशन नहीं है। उसके लिए गठबंधन कर रहे हैं, और ये आम ट्विस्टिंग है कि हमको 30 सीट दे देना, हमको 50 दे देना, हो सकता है 20 दे रहे हो, मुझे 150 दे देना। इसके लिए गठबंधन के लिए आ रहे मायावती जी के पास जैसे गए, उन्होंने मतलब सोचिए मिलने से इनकार कर दिया। सोचिए इतना तिरस्कार कौन करता है? मतलब दुनिया की देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों पाल रहा है और अभी भी अंग्रेज के शरण में है, उसको धुतकार दिया गया है। अब उसमें नहीं जाएंगे नहीं तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा मेरी बातें। तो सिंपल समस्या, अपने ऊपर काम करो। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे मिले तो उन्होंने बोला संजय अपने ऊपर काम करना चाहिए, यानी अपने संगठन पे, अपनी विचारधारा पे, अपने लोगों पे, अपनी ज़मीन पे काम करो, तब जाके ताकतवर बनोगे। लेकिन कांग्रेस कर नहीं रही है। उसका जो शीर्ष नेतृत्व है जिसको इस सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको राजनीति नहीं समझ में आती है। उनके लिए नरसिम्हा राव ने बोला था अगर इनको आप नेतागिरी में लाते हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा, और बंटाधार हो गया। क्योंकि राजनीति करने के लिए आप सूझबूझ होनी चाहिए, ज़मीन की पकड़, ज़मीन की सोच, ज़मीन की बातें आपको पता होनी चाहिए, कार्यकर्ता कैसा मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, वो उनको पता ही नहीं है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं नेतृत्व में अगर परिवर्तन कर दिया जाए। आप 84 के बाद से, रामकृपाल साल यहाँ पे बैठे हुए, 84 के बाद से बता दीजिए कहाँ पे नेतृत्व पर है, तो मतलब आप राहुल को हटाने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी को तो बहुत पहले हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये गांधी जो फैमिली है इसको अगर आप हटा के, माइनस करके आप अगर, क्या कांग्रेस बचेगी सर? बिल्कुल, क्यों नहीं। और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, देखिए अब समस्या क्या है ना कि कांग्रेस के साथ उनको चाहिए रिमोट, बाबू खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो खड़गे जी क्या नेतृत्व कर सकते हैं? वो भाषण दे सकते हैं। पहली बात देखिए, भाषा पे जिसका कमांड होता है ना, वो नेता होता है, जिसकी भाषा लोग समझ सके, जो कनेक्ट कर सके। अब वो कन्नड़ तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कर्नाटका से आते हैं, लेकिन वो हिंदी बोल पाते हैं। नहीं तो सर राहुल गांधी भी तो भाषण देते ही है ना, कहाँ गद्दार देते बोले हैं, प्रधानमंत्री गद्दार हैं, उनकी कोई बात नहीं सुननी है। बिल्कुल सही बोले थे, बिल्कुल जो शब्द वाली थी, बिल्कुल प्रतीक्षा जी सही था। क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हिंदी में जब आप उसका आंसर देंगे ना तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न इंग्लिश हिंदी का है, वो इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में आंसर देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि गद्दार का मतलब क्या होता है, डेंजरस क्या होता है। डेंजर का अगर बहुत पर्यायवाची होता, अगर हिंदी में बोला जाए तो उतनी पर्यायवाची तो ना हमें भी आती है, ना उनको तो बिल्कुल ही नहीं आती होगी। तो समस्या उनके साथ है, वो नेतृत्व परिवर्तन। ये आप बोलते हैं कि गांधी फैमिली के बाद कांग्रेस नहीं होगी, इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहे, कर सकते थे। नहीं तो उनके भाषाई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक्षा जी, कांग्रेस खंडित हो जाए, प्रतीक्षा जी, गांधी परिवार मजबूती भी है और मजबूरी भी उनकी है। बात पूरा मैं आ रही हूँ जी। मतलब देखिए कांग्रेस का प्रेम कितना है लोगों को, मतलब कांग्रेस की चिंता, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा रहे। अरे सर क्यों नहीं चाहेंगे? अरे विपक्ष की इतनी अरे बड़ी विपक्ष पार्टी में है। चाहता हूँ, और विपक्ष का होना तो अच्छा ही अच्छी बात है बताइए। ना। पिछले 10 साल से मैं 14 के बाद से तो मैं जानता नहीं था, मैंने 20 के बाद से राजनीति को थोड़ा समझने की कोशिश किया। एक मुद्दा बताइए राहुल गांधी जो देशव्यापी हो, देश के लिए बात हो रही है, एक मुद्दा पिछले 5 साल में एक नाम बताइए। चौकीदार चोर, फलाने ये, मोदी यो, इससे नहीं, जनता की बातें करो, जनता से कनेक्ट करो, जनता की बातों को समझो, तब आपको जनता वोट देगी। बताइए बंगाल में 0, भैया आप तमिलनाडु में किसी के साथ हाथ मिला के गए, 5 सीट पाए, पलट गए। सत्ता का लोभी, सत्ता का जो पाने के चक्कर में अपने दोस्तों को, अपने
गठबंधन को भूल जाए। देखिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता, माना, नहीं, फिर भी गठबंधन की मर्यादा होती है, उसको मर्यादाओं को पालन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने किया है, तो अखिलेश जी के पास कोई मजबूरी नहीं है कि उनको कैरियर में बैठ के घुमाएं। अगर वो अपना लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अकेले। जी, बहुत छोटा छोटा टाइम हो जी, गया। इसमें मैं एक चीज़ को स्पष्ट कर दूं, ये बात करना बड़ा आसान है कि राहुल गांधी जी को नेतृत्व नहीं करना चाहिए कांग्रेस का। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस का मतलब ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, इसके अलावा कोई कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जो चलती है वो 10 जनपद से चलती है और 2 लोग कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। अगर आपने ये भी हटा दिया तो कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, एक बिल्डिंग बचेगी। देखिए क्या है कि एक अपने यहाँ बड़ा सुंदर सी लोकोक्ति है कि मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय होत बलवान। ठीक है ना। नहीं तो जो गोपियां हैं उनको भीलन ना लूट ले जाते और वहीं अर्जुन और वहीं बाण खड़े हुए थे। 2004 में क्या ऐसा चमत्कार हुआ सोनिया गांधी के नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। फिर 2009 में क्या मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जीती। सवाल यहाँ पे ये है कि आज भी कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार के कारण जुड़ी हुई है, नहीं तो कांग्रेस खंडित हो जाएगी, कई भागों में बढ़ जाएगी। और अब ये कांग्रेस जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने वाली नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने की कांग्रेस को इंदिरा जी ने 1969 में पोटली बना के गाड़ दिया था। अब ये इंदिरा कांग्रेस है और इंदिरा कांग्रेस गांधी परिवार के कारण ही रहेगी। गांधी परिवार जिस दिन इस गांधी परिवार के हाथ से नेतृत्व लिया जाएगा, पता नहीं कितने जो थिंक टैंक है वो सब अपनी अपनी कांग्रेस लेके एक नई कांग्रेस तैयार कर लेंगे। नहीं, हम कहते जो भी हैं, सब तो भाजपा में आ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। नहीं, जो भी बचे हुए हैं सबके अपनी अपनी पार्टियां होंगी। इसके पहले भी शरद पवार, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, माधवराज सिंधिया, प्रणब मुखर्जी, ऐसे कितने नाम हैं, ममता बनर्जी, सब। ठीक सवाल इस बात का नहीं ये विषय अलग है। जी, आप कुछ कहें। मैं सर की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस का अगर कोई नेतृत्व गांधी परिवार से नहीं होगा तो कांग्रेस बिखर जाएगी। ये हमने पिछली बारों में भी देखा है, जब कांग्रेस टी बनी थी और उधर मुपानार ने अपनी एक अलग कांग्रेस बना ली थी केरला में, टूट के ही सब फिर हुए वापस, हैं। और एनसीपी बनी थी, कांग्रेस टूट के, लेकिन सब फिर वापस पे या तो उस नए नाम के साथ या अपने ओरिजिनल नाम को छोड़ के कांग्रेस टी खत्म हो गई, वापस आ गए। तो कांग्रेस का बाइंडिंग फोर्स है, ये हम और आप चाहे पसंद करें ना पसंद करें, वो गांधी सरनेम है। और वो दौर भी हमने देखा है जब सोनिया गांधी नहीं थी राजनीति में, सोनिया गांधी कोई पोस्ट नहीं होल्ड करती थी, तब सीताराम केसरी इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे और कांग्रेसी साष्टांग करके बिन्नते कर करके सोनिया गांधी के आगे गिड़गिड़ा के लेके उनको वापस आए थे और सीताराम केसरी को एक प्रोग्राम के बीच से फिजिकली हटा के कांग्रेसियों ने स्टेज से भगा दिया था। तो हम कांग्रेसियों की मेंटल बैंक्रप्सी कही चाहे जिसकी कह लीजिए, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। गांधी अगर नाम नहीं जुड़ा होगा तो कांग्रेस शायद सरवाइव नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी सिर्फ उसी फिराक में है, तभी तो वो इतना नेहरू से लेके शुरू हो जाते हैं जब भी कोई मुद्दा आता है, उस गांधी नेम को बिल्कुल मटिया मेट करने के लिए, ताकि ना वो नाम रहेगा और नाम नहीं रहेगा तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी और उनको सक्सेस मिलेगा। भारतीय जनता गांधी परिवार के पास है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है गांधी परिवार में राहुल गांधी जैसे होशियार लोग रहे उनके नेतृत्व में। भाजपा तो कहती है कि हमारे लिए वरदान है और कांग्रेस ही कहते हैं हमारे लिए अभिशाप है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट पर बैठकर सब कुछ तय कर रहे हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए सीटों के लिहाज से भी और गठबंधन के लिहाज से भी दिक्कत जरूर आएगी। और मायावती के दरवाजे भी इस वक्त तो कम से कम कांग्रेस के लिए बंद दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए चिंता राहुल और कांग्रेस की दोनों की बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, धन्यवाद, जरूर आइए।